डियर स्टूडेंट, एट फर्स्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ मैं लेकर आया हूं 11th बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट, यानी पौधों में श्वसन। और ये पौधों में श्वसन का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 to 4 में हमने 4 लेक्चर में खासकर देखा था कि क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल से हमें प्राप्त हुआ था NADPH2 और FADH2। इनके प्राप्त होने से क्या डायरेक्ट हमें एटीपी प्राप्त होती थी? तो नहीं। उनसे भी यदि हमें एटीपी के रूप में एनर्जी प्राप्त करना है तो वो जो NADH2 है ये अपना हाइड्रोजन देगा। ये जो है अपना क्या देगा? हाइड्रोजन। FADH2 और NADPH2 ये अपने हाइड्रोजन देंगे और ये हाइड्रोजन होंगे आयन के रूप में और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ध्यान रखना है कि यहां पर इसे हम प्रोटॉन कहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन है। यहां पर जो एनर्जी होती है वास्तव में इलेक्ट्रॉन में होती है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा देता है एडीपी को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को, तब जाकर के वो कन्वर्ट होता है एटीपी में। लेकिन बात आती है ये सारा क्या क्रेब्स साइकिल में होता है? नहीं, क्रेब्स साइकिल में तो केवल ये फॉर्मेट होता है और ये एटीपी में जो कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कन्वर्ट होगी एटीपी में। वो कहाँ होती है? वो होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर सेल है। हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल्स है ना। मतलब जो देखें इसमें आप देखते हैं, यदि आप इसका डायग्राम बनाएंगे, अब डबल लेयर्ड है। अब ये जो बाहर वाला है वो कहलाता है आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला जो है वो होता है इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा है कुछ इस तरह से, ये स्ट्रक्चर, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये इस इनर मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है आप जानते हैं कि वो लिपिड और प्रोटीन से होता है। तो यहां पर हम इस पूरे सिस्टम में से इस इनर सिस्टम का हम एक पार्ट लेकर चल रहे हैं और इस पार्ट के अंतर्गत हम आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से बताएंगे कि कैसे क्रेब्स साइकिल में बना हुआ NADPH2 और FADH2 यहां पर कन्वर्ट होगा एटीपी में। और चूंकि इस पूरी प्रोसेस में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, दूसरे पदार्थ से तीसरे पदार्थ में ये गमन करता है, इसलिए आज हम इस टॉपिक का नाम देंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जी हाँ, आज इस लेक्चर का जो उद्देश्य है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आप कह सकते हैं। आज इस पर काफ़ी डेवलप हम करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हमने इस इनर सिस्टम में एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होगा इस बात को समझें, उसके लिए पहले मूलभूत बातों को हम समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये आपके नोट्स हैं सामने। इसमें सबसे पहली बात तो ये आप देखेंगे ETS। ईमानदारी से पूरे पूरे शब्दों को ध्यान से सुनना है, वीडियो को वॉच करना है और यकीन माने कि इसके पहले जो पार्ट्स मैंने जिस लेवल के दिए हैं उसी लेवल का मैं ये भी आपको देने जा रहा हूं। ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। जस्ट उसके बाद आप देखेंगे नाम और होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन का मतलब होता है यहां फास्फेट का अणु ऐड होगा। किससे ऐड होगा? एडीपी से। एडीपी क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। उससे कौन जुड़ेगा? अकार्बनिक फास्फेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईपी लिखेंगे। जब एडीपी में आईपी जुड़ता है तो एनर्जी की आवश्यकता होती है जो हमें इलेक्ट्रॉन से मिलेगी। पर बात को समझना है, यहाँ एटीपी, एडीपी से एटीपी का बनना यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में फास्फेट अणु का जुड़ना,
और उसके जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? फॉस्फेटीकरण हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कहेंगे फास्फोरिलेशन। लेकिन फास्फोरिलेशन, लेकिन यहां पर ऑक्सीडेटिव कहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर होगी, इसलिए इसका नाम रखा है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। एक पॉइंट और है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट में, ऑक्सीडेशन मतलब लास्ट में ऑक्सीकरण होने वाला है, यानी लास्ट में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। कैसे होगी ये देखेंगे हम अपनी कंप्लीट प्रोसेस। अब हम देखेंगे और भी मुख्य बिंदु, जैसे कि आप देखें जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये होगा कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के कहां पर होने वाला है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम के हेड में होगा। अब देखो कैसे, किसे कहते हैं? आपने देखा है कि ये जो इस प्रकार से ये रचना है, जैसे आप ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं, और ऑक्सीसोम का ये जो है वो है हेड, ठीक। और इस हेड में जहां पर F1 पार्टिकल यानी फर्नांडीज पार्टिकल होते हैं, तो यहां पर यानी हेड में होने वाली क्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो ऑक्सीसोम है, इस कंप्लीट रचना का नाम है ऑक्सीसोम, और उसके कहां पर होता है? ये हेड में, इस हेड में होने वाला है, ठीक। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। कैसे होगा हम देखेंगे प्रोसेस में। और इस पूरे स्थानांतरण में जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन चली तो बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं ना बीच में, ऐसे ही यहां पर बहुत सारे स्टेशन होंगे। भाई ट्रेन वहां पहुंची, थोड़ी देर रुकी और फिर चली, आई और गई। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से गति करेगा। देखें, तब इस रास्ते पर हमें क्या मिलने वाला है? यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले। तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले कौन होंगे? अच्छा, यहां आवश्यकता कितनी चीजों की पड़ेगी? दो चीजों की, एक हाइड्रोजन आयन वाला और इलेक्ट्रॉन। इनका रोल अलग है, क्योंकि जब Na2TpH2 टूटेगा तो उससे हाइड्रोजन आयन भी मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। तो बात को समझना है, अब यहां इन दोनों की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले कौन हैं? तो वो है CYT, साइटोक्रोम, जो कि आयरन युक्त वर्णक होता है। साइटोक्रोम जो है वो आयरन युक्त वर्णक है। उसमें जो आयरन है या तो वो होता है Fe++ में, या तो होता है Fe++। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला, गति कराने के लिए जो यूज होंगे वो होगा साइटोक्रोम वर्णक, जो आयरन युक्त होगा। साइटोक्रोम या वर्णक, और यहां लिखा है Fe, मतलब Fe इसमें होगा। Fe++ में भी हो सकता है और Fe++ में हो नहीं सकता, होगा ही। अब बात आती है उन वर्णकों में भी अपना अपना रोल है। तो देखें, CYT को 5 बार लिखना है आपको, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम 5 बार लिखना है। और यहां ध्यान रखेंगे BC1CAA3, BC1CAA3, BC1CAA3 बाद में काम आएगा, BC1CAA3। अब देखिए 5 में बीच वाला छूट गया इसकी, लेकिन ये बाकी पेयर बन गए, लेकिन ये पेयर नहीं बने। इस बात का ध्यान रखना है, जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको साइकिल में आपको बताएंगे। अब एक बात यहां पर देखो, जैसे अगर मान लो आपके पास में कहीं Fe++ है, और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये माइनस होने की वजह से एक प्लस को कैंसिल करेगा और Fe++ हुआ। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसने ग्रहण किया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। तो जब भी Fe++ में बदलेगा तो हम कहेंगे कि साइटोक्रोम का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार से जब Fe++ जस्ट अपोजिट करते हैं हम यहां जस्ट अपोजिट, अगर यहां Fe++ है
अब इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ एक प्लस बढ़ जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। मतलब ये हुआ कि जब कभी Fe डबल प्लस Fe ट्रिपल प्लस में बदलेगा तब हम कहेंगे कि साइटोक्रोम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपसे बता रहा हूं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको मजबूत बनाएंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहां O2 की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होगा, और चूंकि O2 की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होगा इसीलिए इस प्रोसेस को कहा गया है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम ग्राही होगा वो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। यानी लास्ट में ऑक्सीजन का रोल होगा, इसलिए इसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। लिखा है देखिए, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। प्रोसेस में आपको ये बात पूरी फिर से एक बार पूरी क्लियर कराएंगे हम एंडिंग में। अब देखें, ईटीएस में कितने स्थान पर एटीपी बनेगा? वो बनता है 3 स्थान पर एटीपी बनेगा पूरे चेन के अंदर में। देखें, इस एटीपी के फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ एंजाइम की आवश्यकता होगी, और वो एंजाइम को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है कॉम्प्लेक्स जिसके 4 कॉम्प्लेक्स होंगे, और एक है मोबाइल कैरियर। ठीक, ये केवल कैरी का काम करेंगे। लिया और दिया। यहां पर NADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, देखिए चारों का जो नाम होगा, पहला नाम क्या है यहां पे? NADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर होगा FADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये होगा आपका सेकेंड। थर्ड में होगा साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, और एक होगा साइटोक्रोम साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। यहां दिखा भी, आप देखें ये जो पेयर है साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3, ये कॉम्प्लेक्स, और ये इसको कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं दिया है, इसको कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं दिया है, ये खाली छूटा हुआ है, और इस खाली छूटे हुए को हम लेंगे आगे। ये दोनों के बीच में कैरियर का काम करेगा, इसे हम मोबाइल कैरियर कहेंगे। एक तो ये देखें, अब यहां समझना ये कि इलेक्ट्रॉन सॉरी ईटीएस में 3 स्थान पर एटीपी बनेगा, 4 कॉम्प्लेक्स होंगे, और जबकि 2 मोबाइल कैरियर, एक है कोएंजाइम Q और है साइटोक्रोम C। अब बात आती होगी सर ये है क्या? तो आपको बिल्कुल स्पष्ट और नीट एंड क्लीन क्लियर होगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा इस पूरे कंसेप्ट। लेकिन आपको पहले ये बात मालूम रखनी होगी, और मैं लेकर चलता हूं अब सीधे ईटीएस सिस्टम आखिरकार होता कैसे है।